सिर्फ 72 घंटे में पुष्पा हुई बेघर, उड़ गए दिलीप और शनाया के होश। इस वक्त तक शनाया ने बहुत कोशिश करी थी कि वो अपने डैड से कुछ पैसों का इंतजाम करके बैंक का मुंह बंद करवा दे और पुष्पा के घर को बचा ले, लेकिन आखिर में शांतनु मेहता ने भी शनाया की मदद करने से इनकार कर दिया। और इस तरफ पुष्पा, जब उसे सच्चाई पता लगी कि दिलीप ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया है और इन सारी चीजों में शनाया भी मिली हुई है, तो पुष्पा ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी कहानी का रुख ही पलट कर रख दिया। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिलीप से, जहां पर दिलीप को एक कॉल आता है और दिलीप के पांव तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट से वो काम कर रहा था वो कंस्ट्रक्शन साइट पूरी तरीके से जल चुकी है। यानी रातों रात कुछ ऐसा हुआ जिससे दिलीप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और यह खबर सुनने के बाद दिलीप को 440 वोट का एक बड़ा झटका लगा। दिलीप भागा भागा सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ पहुंच जाता है और वहां पे दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कैसे वह इस कंस्ट्रक्शन साइट से बड़े बड़े सपने संजो रहा था, लेकिन आज सारी चीजें राख में तब्दील हो गई है। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? दिलीप अपने साथी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। दिलीप का साथी बताता है कि सर, कहा ऐसा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यहाँ पर आग लग गई। इतनी भीषण आग लगी कि सब कुछ जल गया, हमारा रॉ मटेरियल बर्बाद हो गया, हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स थे सब मिट्टी में मिल चुके हैं, सबकी राख बन चुकी है। सर, अब हम करे तो करे क्या? दिलीप कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इस तरफ हम पुष्पा को देखते हैं, जो कि बार बार दिलीप को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, बार बार दिलीप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिलीप का फोन नॉट रीचेबल आ रहा था और जब कॉल लग रहा था तो दिलीप उठा नहीं रहा था। पुष्पा को यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। पहले तो शनाया को लगता है कि शायद दिलीप अंकल ने सारी ये जानकारी पुष्पा को बता दी है, तभी तो पुष्पा इतनी ज्यादा टेंशन में। लेकिन बाद में पुष्पा सभी लोगों को बताती है कि दिलीप बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था, उसको एक कॉल आया और उसके बाद वो तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है जिसके चलते दिलीप इतने ज्यादा टेंशन में? तब जाके शनाया को पता चलता है कि दिलीप अंकल ने तो कुछ बताया ही नहीं, लेकिन आखिर अचानक से हुआ क्या? अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसके चलते दिलीप अंकल सच बताते बताते रह गए? क्या मैं पुष्पा को सच बता दूं? नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने सच बताया ना तो सभी लोग मुझ पर ही ब्लेम करेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ा समय और इंतजार करती हूँ, अगर दिलीप अंकल सच नहीं बताते तो फिर मैं खुद ही सच पुष्पा को जाकर बता दूंगी। इस तरह पुष्पा का पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है कि ये लोग करे तो करे क्या। दिलीप का कॉल तो लग ही नहीं रहा। उसी वक्त चिराग को उसके दोस्त का कॉल आता है, जो कि चिराग को ये बता रहा होता है कि उसके पिता यानी दिलीप के कंस्ट्रक्शन साइट पे आग लग चुकी है और अभी पूरी पुलिस फोर्स उस साइड ही जा रही है तहकीकात करने की वहाँ का मैटर क्या है। ये बात सुन के तो सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है, खासकर पुष्पा के। पुष्पा कहती है कि नहीं नहीं नहीं, दिलीप की कंस्ट्रक्शन साइट वो कहाँ से आ गई, वो भी रातों रात? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दिलीप तो जॉब के लिए जा रहा था। अरे मेरी खुद की उससे बातचीत हुई थी और उसने कहा भी था कि वो जॉब की तलाश कर रहा है। अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट? उसी वक्त अश्विन कहता है कि मम्मी तू थोड़ा शांत हो जा, इतना ज्यादा मत सोच, तू चीजों को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती जा रही है। हो सकता है कि पापा के दोस्त की कंस्ट्रक्शन साइट में आग लगी हो, क्योंकि तुझे पता है ना पापा के सारे दोस्त सीमेंट फैक्ट्री वाले ही हैं, तो हो सकता है वहां पर ऐसा कुछ हो गया हो और इन लोगों को गलतफहमी हुई हो। पुष्पा कहती जो कुछ भी हुआ होगा हमें पता लगाना होगा। इस तरफ हम देखते हैं शनाया को, जो कि सीधे कॉल लगाती है अपने पिता को और उनसे जानकारी निकालने को कहती है। इस तरफ हम वापस से दिलीप को देखते हैं, जिसको बहुत ज्यादा रोना आ रहा होता है, वो अपने आप में ही गिल्ट फील कर रहा था। उसी वक्त दिलीप का साथी कहता है कि सर आप टेंशन मत लीजिए, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई प्लान लग रहा है, क्योंकि अचानक से ही कंस्ट्रक्शन साइट पे आग लग गई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सारी चीज नई थी, हमने कोई भी मशीनरी सेकंड हैंड नहीं खरीदी है। जब सारी चीजें नई थी तो अचानक से आग कैसे लग गई? दिलीप कहता है कि क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी का क्या हुआ, क्या वो हमें क्लेम देगी? अरे कुछ तो क्लेम देगी, बाकी के पैसों का इंतजाम हम जैसे जैसे करके कर लेंगे। अरे मैंने पुष्पा का घर गिरवी रखा है, वो भी बिना उससे पूछे। दिलीप का दोस्त कहता है कि सर आपको पता है ना, सारी चीजें अभी प्रोसेस में ही चल रही थी, इंश्योरेंस भी अभी प्रोसेस में ही चल रहा था, हमने भले पैसे दे दिए लेकिन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई थी, फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, तो भला वो हमें पैसे क्यों देंगे? फिर भी हम कोशिश करते हैं सर। इस वक्त दिलीप अपना सर पकड़ के रोने लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं पुष्पा को और अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने उन्हीं का घर गिरवी रख लिया। एक बाप ने अपने बच्चों के मेहनत के कमाए हुए घर को गिरवी रखकर उन्हें ही बेघर कर दिया। आखिर में कैसे अपने बच्चों को अपना चेहरा दिखा पाऊंगा? इस वक्त तक दिलीप का दोस्त कहता है कि सर हम कुछ ना कुछ व्यवस्था कर लेंगे, आप इसे हार नहीं मान सकते, ना ही आप टूट सकते हैं, क्योंकि आपने तो बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े करे हैं, यह तो फिर भी छोटी सी कंस्ट्रक्शन साइट है। दिलीप कहता है कि मुझे बिजनेसेस का डर नहीं है, मुझे इस बात का डर है कि अगर बैंक वाले मानते नहीं है तो पुष्पा का घर उससे छीन जाएगा और मैं सब कुछ खो दूंगा, अपना सब कुछ, क्योंकि सारी चीजें मैं अपने परिवार अपने बच्चों के लिए कर रहा था और मैं उन्हीं की नजरों में गिर जाऊंगा। इस वक्त तक दिलीप और इसका दोस्त सीधे निकल जाते हैं बैंक वाले के पास, ताकि उससे बात करके थोड़ी सी मोहरत और ले सकें और इतने टाइम में पैसों का इंतजाम करें। इस तरफ हम कादम्बरी को देखते हैं, जो कि मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि वह तो यही चाहती थी, वह चाहती थी कि दिलीप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, लेकिन उससे भी ज्यादा वह यह चाहती है कि दिलीप के साथ साथ पुष्पा भी बर्बाद हो जाए।
इसलिए यह दोनों मिलकर वापस से प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर कैसे ये पुष्पा को एक और घाव देंगे, एक और गहरी चोट देंगे। इस तरफ दिलीप हिम्मत करके बैंक जाता है और वहां पर जाके बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन फिर भी बैंक वाले उसे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए इनकार कर देते हैं। बैंक वाले साफ तौर पे कह देते हैं कि आपके पास 72 घंटे हैं, अगर 72 घंटे के अंदर आपने पैसे जमा नहीं कराए तो जो आपने गारंटी में घर रखा था, जिस घर के पेपर्स हमारे पास हैं, हम उसको बेच देंगे। ये बात सुनकर दिलीप बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस दौरान हम पुष्पा और पूरे परिवार को देखते हैं जो कि दिलीप को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहे थे। वो तुरंत दिलीप को कॉल लगाते हैं और दिलीप इस वक्त कॉल को उठा लेता है। जब दिलीप कॉल को उठाता है तो दिलीप कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं घर पे आ रहा हूँ। और कुछ ही समय के अंदर दिलीप चौल में पहुंच जाता है। अब चौल में होने वाला है एक बड़ा तमाशा जो कि हमें आने वाले एपिसोड में पता लगेगा, जिसके बाद कहानी एक अलग ही दिशा में मुड़ जाएगी। खैर, आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।